क्या हाल है सर? रोज भाई साहब, सब मस्त है, बढ़िया। क्या बताना चाह रहे हैं आप मैसेज लोग ये साथ पहन में के? खड़े हैं तो सब बढ़िया ही होगा। यार, इससे क्या मैसेज देना चाह रहे हैं ये अटायर पहन के? अ, इससे यही मैसेज है कि अगर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जी ने हाँ। एक आह्वान किया था छात्रों को देश के, हम्म। तो हमने They're उनका मान youngsters like सम्मान रखा और cockroaches. उनका कहना They, नहीं they टाला, don't get उनका any कहना माना employment. सम्मान के साथ और हाँ। अपने आप को कॉकरोच साबित किया, एक्सेप्ट किया। ठीक है। इसलिए कि एक सिंगल आदमी के कहे पे अगर इतने सारे बंदे अपने आप को कॉकरोच कह रहे हैं, तो 2-3 करोड़ छात्र ये भी कह रहे हैं कि इस्तीफा धर्मेंद्र प्रधान को देना होगा। तो एक सुप्रीम कोर्ट के जो जज साहब हैं उनसे मेरा एक मैसेज है कि अगर मैं आपका कहना मान रहा हूँ तो प्लीज, आप सुप्रीम कोर्ट के मेन जज हैं, चीफ जस्टिस हैं, तो आपका संवैधानिक कर्तव्य है कि अगर कोई भी राजनीतिक पार्टी गलत फैसला कोई लेती है, गलत नीति अप्लाई करती है जिससे देश के अंदर स्टूडेंट के खिलाफ हो या फिर उनको परेशानी हो, तो वो डायरेक्ट संवैधानिक तरीके से सरकार को हस्तक्षेप कर सकते हैं और वो सही दिशा निर्देश दे सकते हैं। तो प्लीज अपनी ड्यूटी करें और प्लीज मिनिस्ट्री को एक मैसेज दें सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से कि ये गलत हो रहा है बच्चों के साथ, और इस पे कठोर कदम उठाते हुए सही समय पे समय को ज्यादा बर्बाद न करते हुए आप निर्णय लीजिए और धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा से दिलवाइए। कोई ऐसा योग्य आदमी उस गद्दी पे बिठाइए जो देश के हित में, राष्ट्र के हित में, देश के लड़कों के हित में, स्टूडेंट्स के हित में वो अच्छा शिक्षा व्यवस्था को प्रचार प्रसार करे और हर गांव के हर बच्चे तक शिक्षा पहुंचे। पहले दिन से हूँ, 20 तारीख से, जब से अनिश्चितकालीन के लिए वो हुआ कि हाँ चलेगा, तो मैं डे 1 से हूँ। डे 1 से आप, लेकिन इस कपड़े पे हाँ, से नहीं, दिखे मैं नहीं। पिछले 2 दिन से इस गेटअप में हूँ क्योंकि ये मैंने ऑर्डर करा था। तो अच्छा। ये मुझे 22 से 23 दिन पे मिला। कहाँ मिल रहा है ये आजकल? ये यहाँ मिलेगा नहीं इंडिया में, इसीलिए तो टाइम लग गया। फॉरेन से आ रहा है ये? हाँ, ये हांगकांग से मैंने करा था। अच्छा। तो एक्चुअली उनको भी नहीं मिला था, वो तब बोले थे हांगकांग में भी ये कॉकरोच जनता पार्टी चल रही है क्या? हाँ, नहीं नहीं, ये नहीं चल रही है वहाँ हाँ। पे। हांगकांग का एक उस कंट्री का एक कल्चर है अच्छा। जहाँ पे कॉकरोच का कॉस्ट्यूम पहन के वहाँ के बच्चे, हाँ। वहाँ का संस्कृति कल्चर है, ठीक वहाँ है। पे वो परफॉर्म करते हैं, तो इसलिए वहाँ पे मैन्युफैक्चर होता है, बनता है, प्रोडक्शन होता क्या है। प्राइस पड़ रहा है? तो इसका 5500, 5500। आपको नहीं लगता अभिजीत सर को ही पहनना चाहिए? नहीं, जैसे ये पहनना या ना पहनना उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ। ये अपने आप को एक्सेप्ट कर लेना, मान लेना कि हाँ हम हैं, सबसे जरूरी ये है। और दूसरी चीज, चाहे इस कॉस्ट्यूम के अंदर हम होके अपनी बात रखें, चाहे बाहर होके, मुद्दा क्या है, हमारी डिमांड क्या है, हमारी सोच क्या है शिक्षा को लेके, हमारी विचारधारा क्या है, वो सबसे ज्यादा जरूरी है। तो वो अभिजीत भाई का बिल्कुल क्लियर विजन है, उनकी विचारधारा क्या है शिक्षा का और सोच क्या है, उनकी जो पारदर्शिता है वो कैसी है, ये पूरे देश को शायद आप सबको पता है। तो जरूरी नहीं है कि वो भी कॉस्ट्यूम पहने, बट मुझे ऐसा लगा कि मुझे पहनना चाहिए, इसलिए मैंने पहना। सही। आपको जी। क्या लग रहा है, ये पहनने से बहुत अटेंशन मिल रहा है? हाँ, नहीं? नहीं, अटेंशन वाली बात नहीं है। जैसे अटेंशन सिर्फ एक बात का मुझे मिल रहा है कि कोई भी साथी से मैं बात करता हूँ तो मैं अगर उनको कोई चीज अपील करता हूँ उनसे, हाँ। तो वो प्यार मोहब्बत के साथ वो चीज एक्सेप्ट करते हैं। सही है। इस तरीके का मुझे अटेंशन मिल रहा है। हाँ। और ये अटेंशन आगे पॉजिटिव वे में काफी मदद करेगा हाँ, आंदोलन को सही बात। सफल। आपको फर्स्ट डे में और आज 15 दिन बीत गए हैं, क्या डिफरेंस को समझ में आ रहा है? मतलब क्राउड में या फिर लोगों की सोच हाँ, में, डे 1 या से फिर और गवर्नमेंट अब, की तरफ से? हाँ, डे 1 से और अभी तक का मुझे डिफरेंस जो लगा, वो हम पहले क्राउड की बात करते हैं। क्राउड में ये है कि हम सबको यहाँ पे देखते हैं, हमारे जो साथी हैं, स्टूडेंट साथी पूरे देश भर के अंदर, वो अलग अलग जगह से कंटिन्यू आते हैं। कोई सुबह आता है, शाम को जाता है, कोई एक दिन आता है, उसके दूसरे दिन जाता है, कोई तीसरे दिन जाता है, लेकिन परमानेंट आ रहे हैं। डे 1 से लेके 20 तारीख से अगर अभी तक काउंट करें तो 22-23 दिन के अंदर 2 लाख कुछ हजार बच्चे आ चुके हैं जंतर मंतर पे। ये पुलिस का रिकॉर्ड है, वहां से हम लोग जब एंट्री करते हैं तो स्कैन होता है, ठीक तो है। वो गिनती बता रही है कि 2 लाख से ज्यादा बच्चे आ चुके हैं। तो ये हमारी सोच और हमारी विचारधारा और हमारा जो विजन है शिक्षा को सही रास्ते पे लाना, इस चीज के लिए बहुत बड़ी जीत है अभी से, क्योंकि 20 दिन में 2 लाख बच्चों का आना ये बहुत पॉजिटिव वे में लेके जाता है हमारे आंदोलन को। अब मैं आऊंगा गवर्नमेंट पे कि क्या मतलब अभी गवर्नमेंट तक कुछ डिफरेंट प्रेशर हुआ। स्टार्टिंग में, आप कुछ प्रेशर उन पे आना शुरू हो गया है। आपने देखा होगा धर्मेंद्र प्रधान जी का जो बयान था पिछले 1 हफ्ते में के करीब उनका आया है। तो इससे पहले का जब ये प्रदर्शन चालू नहीं हुआ था, नीट लीक नहीं हुआ था 26 का, उसके पहले भी उन्होंने बहुत सारे स्पीच दिए थे, वो संबोधित किए थे जनता को। तो उसका जो स्पीच होता था, उनके चेहरे पे एक अलग रौनक रहती थी कि हाँ मैं हूँ शिक्षा मंत्री। अलग रौनक रहती थी, अलग चमक रहती थी, अलग ग्लो रहता था। वो अब आप सबने देखा होगा, ये जो उनका संबोधित था, वो इंटरव्यू दिए थे, उसमें सारा कुछ उनका उड़ा था। सब कुछ उनका 1 2 3 4 सब 1 से 12 तक सब कुछ बजे हुए थे उनके फेस पे। तो ये चीज हम लोग को, अब हम लोग स्टूडेंट हैं, पढ़े लिखे हैं, सही चीज को पहचान पाते हैं, गलत चीज को पहचान पाते हैं। तो उनके चेहरे पे जो डर दिख रहा था, उनकी जो आवाज थी, वो बहुत डर डर के निकल रही थी। तो उस चीज से हम लोग को समझ में आया कि डर काफी बना हुआ है। दूसरी चीज जो डिफरेंस मिला, वो 2-3 मंत्रालय का ऐसा सुनने में आया है कि फेर बदल होने वाला है मंत्रियों का, इधर से उधर, उधर से इधर। हाँ। ऐसा उनको क्यों करना पड़ रहा है?
क्योंकि वो प्रेशर महसूस कर रहे हैं, वो महसूस कर रहे हैं कि हम गलत कर रहे हैं विद्यार्थियों के साथ, वो महसूस कर रहे हैं कि हम जो गलत कर रहे हैं उस चीज को विद्यार्थी समझ पा रहे हैं कि गलत हो रहा है सरकार की तरफ से। और अब अगर हम फेरबदल या फिर पद से किसी को नहीं हटाएंगे तो ये बहुत बड़े लेवल पे आंदोलन बनेगा, क्योंकि ये आंदोलन जो है सिर्फ ना तो सिर्फ युवा का है, ना तो सिर्फ बूढ़ बुजुर्ग का है, ना तो सिर्फ बच्चों का है, ये सब लोग इसमें मिक्स हैं। इसमें 1 साल से लेके और 70-80 साल तक के सब लोग आ रहे हैं। तो उनको पता है अगर सब लोग एक तरफ हो जाएंगे तो फिर हमको बहुत बड़ा नुकसान का सामना करना पड़ सकता है, शायद पार्टी का अस्तित्व भी खत्म हो सकता है। आंदोलनकारियों को अपने देश के बच्चों को देना चाहिए पहले अग्रिम मैसेज कि हाँ फेरबदल मैं करूंगा, कोशिश कर रहा हूं और ये कुर्सी से हटने के प्रयास कर रहा हूं, क्योंकि वो और बड़े लेवल पे एकत्रित ना हो पाए। तो कहीं ना कहीं ये डिफरेंस है, बदलाव है। ये अगर नहीं कराते हैं तो मजबूर होके, जैसा कि अभी प्लान बन चुका है आपको पता हो, तो अभी हो सकता है दिल्ली में ट्रैफिक भी काफी रहती है, पब्लिक भी काफी रहती है, तो उन वजह से आवाज हम लोग की ना पहुंच रही हो, क्योंकि ट्रैफिक है, फंस के इधर ही रुक जाती होगी। और दूसरी चीज, कान में उन लोग के गंदगी भी बहुत ज्यादा भरी है, सुन नहीं पा रहे हैं। तो हम लोग ये सोच रहे हैं कि चलो ठीक है, उनकी गलती नहीं है, गंदगी भरी है, साफ नहीं करवा रहे, उनको कोई अच्छा दिमाग नहीं दे रहा होगा, अच्छा बुद्धि नहीं दे रहा होगा, तो हम लोग एक बार और ज्यादा एक और कदम बढ़ाते हैं कि हम लोग उनके पास में जाके कान में बोलेंगे, संसद की दीवारों से बोलेंगे कि सर हम दीवार के पास में, आप अंदर बैठे, आप प्लीज, हम बिल्कुल नजदीक हैं, हम अपने देश के, आप कहते हो 150 करोड़ जो हमारा परिवार है उन्हीं के हिस्सा हैं हम, आपका जो 4-5 करोड़ से ज्यादा विद्यार्थी है वो पीड़ा में है, उसके पीड़ा को आप महसूस करिए, समझिए और फील करिए और उसको न्याय देने का काम करें।